तपोवन में ग्लेशियर से हुई घटना ने ये तो बता दिया है कि प्रकृति से छेड़खानी करने पर अंजाम क्या हो सकता है। एक छोटे से ग्लेशियर के टुकड़े ने एक बड़े इलाके को तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये ग्लेशियर तो अंटार्कटिका के थ्वार्ट्स ग्लेशियर के सामने चुटकी भर भी नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है, यदि थ्वार्ट्स पिघल गया तो दुनिया भर में जल प्रलय ला सकता है। ये 600 मीटर मोटाई वाला और 1,92,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला थ्वार्ट्स करीब गुजरात के क्षेत्रफल जितना बड़ा है। ये धीरे धीरे पिघल रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसके पिघलने से जल प्रलय आ सकता है। कैसा है ये कयामत लाने वाला ग्लेशियर? अंटार्कटिका का थ्वार्ट्स ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ग्लेशियर माना जा रहा है। अब इस पर दुनिया भर के विशेषज्ञों की निगाह है। अंटार्कटिका के पश्चिमी इलाके में स्थित ये ग्लेशियर समुद्र के भीतर कई किलोमीटर की गहराई में डूबा हुआ है। वहीं इसकी अंदरूनी चौड़ाई करीब 468 किलोमीटर है। अंटार्कटिका के पश्चिमी इलाके में स्थित ये ग्लेशियर समुद्र के भीतर कई किलोमीटर की गहराई में डूबा हुआ है। वहीं इसकी अंदरूनी चौड़ाई करीब 468 किलोमीटर है, यानी समुद्र के भीतर एक विशालकाय दैत्य की तरह फैला हुआ है। इससे अगर मजबूत से मजबूत जहाज भी टकराए तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है। लेकिन फिलहाल खतरा ये नहीं, बल्कि इसके खतरे को समझने के लिए एक बार इसके आकार के बारे में विस्तार से जानना होगा। दरअसल यहाँ की बर्फ पूरी दुनिया के पहाड़ों पर इकट्ठा बर्फ से भी 50 गुना से ज्यादा है। अब इसका विशाल ग्लेशियर जब पिघलेगा तो सारी दुनिया में तबाही मच जाएगी। बड़ी बात तो यह है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 1 लाख साल पहले पश्चिमी अमेरिका बर्फ की शीट जैसा नहीं था, ये खुला समुद्र था। बाद में धीरे धीरे ग्लेशियर में बदल गया। अब वैज्ञानिकों का डर इस बात को लेकर है कि ये फिर से पिघलकर समुद्र में तब्दील न हो जाए। ऐसे में ये पृथ्वी के काफी हिस्से को डुबो देगा। वैज्ञानिकों ने अशांत पानी का पता लगाया है, यानी खारा और मीठा पानी नीचे की ओर एक साथ बह रहा है। ये प्रक्रिया गर्म पानी को ग्लेशियर की ओर खींचने में मदद करती है। यही डर का विषय है। ग्लेशियर में पिघलकर एक बड़ा छेद हो गया है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। फॉक्स न्यूज में इस हवाले की रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक ग्लेशियर में एक बड़ा छेद हो चुका है, जो अमेरिका के मैनहट्टन शहर का 2/3 है। इसके अलावा ये 1100 फीट ऊंचा है। इस छिद्र को देखकर अनुमान लगाया गया है कि ये पिघली हुई बर्फ करीब 14 खरब टन रही होगी। ये सारी बर्फ पिछले 3 सालों के भीतर पिघली है। वैज्ञानिकों को इतना भर पता करने में खून पसीना एक करना पड़ा, क्योंकि इस ग्लेशियर के आसपास का मौसम इतना तूफानी होता है कि इसकी सैटेलाइट इमेज भी साफ नहीं आ पाती। यही देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने केवल इस ग्लेशियर की तस्वीर निकाल सकने के लिए एक बड़ा करार किया है, जिसे इंटरनेशनल थ्वार्ट्स ग्लेशियर कोलैबोरेशन कहते हैं। इस पर हाल ही में काम शुरू हुआ है। इस ग्लेशियर के पिघलने से डर रहे वैज्ञानिक। ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघले तब तो ये प्राकृतिक रहेगा, लेकिन समस्या इसका तेजी से पिघलना है। इसके विशाल टुकड़े हो रहे हैं और फिर चलते हुए समुद्र के पानी के संपर्क में आकर पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ा है। माना जा रहा है कि अगले 150 सालों में ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएगा। ये भारी तबाही लाएगा। दुनिया भर के समुद्रों का स्तर 2 से 5 फीट तक बढ़ जाएगा। इसकी वजह से तटीय इलाके पानी से डूब जाएंगे। इस तरह से अलग अलग देशों की करोड़ों की आबादी या तो मारी जाएगी या फिर विस्थापन का शिकार हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुनिया भर में पीने के पानी में इस ग्लेशियर की हिस्सेदारी 90% है। इसके पिघलने से समुद्र का जलस्तर तो बढ़ेगा, लेकिन नदियों का जलस्तर घटेगा। इससे इकोनॉमी चरमरा जाएगी और महामंदी आ जाएगी। जल प्रलय के अलावा इस ग्लेशियर के पिघलने के कई दूसरे दुष्परिणाम भी होंगे, जैसे पीने के पानी की कमी होना। दुनिया के ताजे पानी में अंटार्कटिका की बर्फ की हिस्सेदारी 90% है। अब एक बार में पिघलने से जलस्तर तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरे इलाकों में पानी की कमी हो जाएगी। वे नदियां सूख जाएंगी जिनके पानी के स्रोत ग्लेशियर रहा है। इन सारी वजहों को देखते हुए वैज्ञानिक इस ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, यानी वो ग्लेशियर जिसका पिघलना कयामत लाएगा।